हेलो। हेलो, हाँ अफान कहाँ हो तुम? मैं ऑफिस में हूँ। क्यों, क्या वो खैरियत? अच्छा, ऑफिस में हो? हाँ ऑफिस में हूँ, इम्पोर्टेंट मीटिंग है। क्या हुआ, कोई काम था? चलो ठीक है, तुम अपनी मीटिंग करो। ओके। अरे से प्लीज देखो, यहाँ मेरी मीटिंग चल रही थी, सारे एम्प्लॉइज हैं, वो देख रहे हैं। यहाँ पे प्लीज ऐसा कुछ मत करो। अच्छी बात है ना, उनको भी तो पता चले तुम्हारी क्या करतूत है, क्या करते हो तुम अपनी बीवी के साथ, उसे चीट कर रहे हो तुम। क्या हो गया तुम्हें? ये हमारा बेडरूम नहीं है। तुमसे क्या, घर चलो, घर घर। एक्सक्यूज मी सर, वो नेक्स्ट मीटिंग के लिए क्या टाइम दूं? वो ऐसा करें आप। इसमें मेरी बात सुने, क्या आपके ऑफिस में कोई नई लड़की अपॉइंट हुई है? प्लीज, क्या हो गया तुम्हें? तुम्हें क्या हो गया? 1 मिनट बात करने दो ना मुझे जरा। इस सच है कि मैंने अलीजा से प्यार किया था, लेकिन उसने ये सारी हरकतें कर मेरी बेइज्जती करके, मेरी बात को कभी ना समझ के मेरे दिल से अपने आप को हमेशा हमेशा के लिए उतार दिया। अब अगर मैं उसके साथ रहा भी तो मजबूरी में रहूं। तो मैं मजबूरी में अपनी जिंदगी नहीं गुजारना चाहता रमशा। धोखा मुझे यार से मिला। जो हुआ सो हुआ, बात को बार बार दोहराने का क्या फायदा है भैया? और हम किस मुंह से मुराद का गिरेबान पकड़ेंगे जब हमारी बहन हिसाब बराबर करके आई है अपने मियां को थप्पड़ लगा के? अरे हम होते उसकी जगह तो एक के जवाब में 2 थप्पड़ जड़ देते उस नामाकूल इंसान को। मन्नत अपने शौहर को 1 थप्पड़ मारे या 2, नुकसान बहरहाल मन्नत को ही उठाना होगा। ये कोई फख्र की बात नहीं है। नफरत को मोहब्बत में बदलने में ना कोई टाइम नहीं लगता। इनकी तो फिर लव मैरिज है। जरा पहल की ना, लैला मजनू की कहानी शुरू हो जाएगी। अम्मी बिल्कुल ठीक कहती थी। मन्नत को महज ने एक बहाना चाहिए था। जब रिश्ते में कोई दिलचस्पी नहीं ना रहती तो इंसान ऐसे हीले बहाने करता, बात का पतंगड़ बना। उसे मेरी नाराजगी की जरा सी भी परवाह होती ना तो वो रात में पहल कर लेती। यार एटलीस्ट एक सॉरी का मैसेज ही कर देती। कुरियर आया आपके लिए। अम्मी, खुला का नोटिस है। कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या कर रही हूँ। रोज मेरी जान, ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि तुम क्या कर रही हो, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि तुम क्यों कर रही हो। मुझे तुमसे तो ये उम्मीद नहीं थी बेटा। क्या अजीब हरकत की तुमने। कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ ना, मुझसे शेयर करो, शायद मैं तुम्हारे किसी काम आ जाऊं। कैसे रोकूं खुद को? घिन आने लगी है मुझे अपने वजूद से। कौन हूं मैं? क्या पहचान है मेरी? कब तक खुद से भागूंगी? कब तक? शुरू हो गए इसके ड्रामे ताकि हम सब इसकी तरफ मुतवज्जा हो जाएं। मैं नहीं चाहती कि कोई भी मेरी तरफ मुतवज्जो हो। मुझे अकेला छोड़ दें, तन्हा रहना चाहती हूँ मैं। ओ प्लीज, ये फिल्मी डायलॉग्स बंद करो। मैं अकेला रहना चाहती हूँ, मुझे तन्हा छोड़ दें। ये ससुराल है तुम्हारा, तुम्हारी माँ का घर नहीं। अरूज, अरूज। तेरे हवाले
इश्की को तूने जिद कर दिया है। मौत के बाद तो सभी शोक मनाते हैं, यहाँ तो मौत से पहले ही उसका ऐलान हो गया। मैं इस घर में बहुत खुश हूँ चिनार खान और इन लोगों के साथ। बस मैं इस घर की खुशी मांगती हूँ, मैं इस घर का कभी बुरा नहीं चाहूंगी। जब तुम हमारे सामने आता है ना, हमारा दिल को ठंडक पहुंचता है। ये समदा अच्छा बच्चा है। ये नफरत का रास्ता भी ना बिल्कुल मोहब्बत की तरह होता है, और मैं इस रास्ते पे निकल आई हूँ। अभी तो सिर्फ एक लाश उठी है, तो राब खान के घर में गिनती करने वाला कोई नहीं होगा। तुमको आता है पिस्तौल चला? नहीं। हम सिखाता है तुम्हें। हाथ रखो, चलाओ। तुम्हारा तो हाथ ही नहीं कांपा। ये इज्जत, ये नाम, ये मकाम हमने बड़ी मुश्किल से हासिल किया है। किसी भी राह चलते की वजह से हम इसे गंवा नहीं सकते। हुस्ना ने मुझसे कहा था कि अगर मैं हरीम को ठुकरा दूं तो वो मुझसे शादी कर लेगी। अब कौन से अहम मामला डिस्कस करने रह गए सिर भाई? हरीम, तुम्हारा मेरी जिंदगी में आना ऐसा है जैसे किसी बेजान चीज में खुदा ने रूह फूंक दिया। दिल जब अपना रास्ता मुंतखब करता है तो मोहब्बत सारी उम्र सर झुका सरा की मुसाफिर बन जाती है। इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, और जब तुम इस घर से जाओगे तो दुनिया जो तुम्हारे साथ सलूक करेगी फिर तुम्हें अंदाजा होगा। कब आ जाओ। ठीक है डैडी, हम यहाँ से चले जाते हैं। आप समझिएगा, आपका फाइज नाम का कोई बेटा था ही नहीं। लेट्स गो। आई एम सॉरी। मेरी बेटी से ये जो बराबरी करने की कोशिश कर रही हो ना, तो बहुत महंगा पड़े। तो उसके पाँव में पहनी हुई जूती के बराबर भी नहीं।